हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस जय हो क्लासेस के मंच पर। आज हम आप सभी के लिए एक बोर्ड की रिवीजन क्लास लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीन है, ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है वह है त्रिभुज को मापना, मेजर ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग ट्रायंगल को मेजर करने की कोशिश करते हैं, त्रिभुज को मापने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वह है आपका मेजर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज को मापना। मेजर ऑफ ट्रायंगल में हम लोग सबसे ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ट्रायंगल के अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? आई मीन समकोण त्रिभुज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। हम सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो देखते हैं, ट्रायंगल के अंदर हम ये भी जानते हैं कि 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल के अंदर हम ये भी जानते हैं कि 3 साइड्स होती हैं। तो पहले देखते हैं हम एक ट्रायंगल के बारे में। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एंगल बी जो है मेरा वो 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? तो ट्रायंगल के अंदर ये तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के अपने एक नेम होते हैं। तो कौन कौन सी साइड्स हैं और किस साइड का क्या नेम होता है, क्या नाम होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक साइड होती है ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर। आपके ट्रायंगल में एक साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम लोग लंब कहते हैं। क्लियर है? अगली साइड होती है आपके पास एक बेस, जिसे हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। अगली साइड आपके पास होती है एक हाइपोटेनस, जिसे हम लोग कर्ड कहते हैं। ये आपको 3 साइड्स पढ़नी है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। इन तीनों साइड्स को आपको ट्रायंगल के अंदर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब क्या होता है आपका। तो आपको मान लीजिए एग्जामिनर ने बोला कि क्वेश्चन आपका एंगल ए के बेस पे है। आपका जो क्वेश्चन है वो आपका एंगल ए डिपेंड कर रहा है, अगर ए पर एंगल ए के बेस पर है। आपके एग्जामिनर ने बोला कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके एंगल ए पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, तो देखते हैं, मान लीजिए ये एंगल आपका ये है, एंगल ए आपका ये है। तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी, एंगल ए की जो भी अपोजिट साइड होगी वो आपकी होगी परपेंडिकुलर। एंगल ए की अपोजिट साइड जो भी होगी वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है, आई मीन कर्ड कहलाती है, सॉरी लंब कहलाती है। क्लियर? परपेंडिकुलर लंब कहलाती है। एंगल ए के टच में बिल्कुल उससे जुड़ी हुई जो भी साइड होती है, एंगल ए से जुड़ी हुई जो भी साइड होती है उसे हम लोग आधार कहते हैं। क्लियर है? उसे हम लोग आधार कहते हैं। और डायरेक्टली अब ये आपकी पहली परपेंडिकुलर हो गई, दूसरी बेस हो गई, अब तीसरी बची हाइपोटेनस। तो जो साइड आपकी बच गई, जो भी साइड आपकी बच गई है वो आपकी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस आई मीन कर्ड होगी। क्लियर है? ट्रायंगल के अंदर एक बात और बहुत अच्छे से याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस कर्ड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी ट्रायंगल की हाइपोटेनस आई मीन कर्ड जो साइड होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, साइड होती है। क्लियर है? तो हम लोग ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। कि फिर से एक बार ध्यान देते हैं हम लोग कि जो अगर आपका एग्जामिनर कभी भी एंगल ए के बारे में बोलता है, क्वेश्चन डिपेंड करता है अगर एंगल ए पर
क्लियर है। तो हम लोग परपेंडिकुलर किसे मानेंगे, मतलब एंगल ए के अपोजिट में जो भी साइड होगी, हम देख रहे हैं एंगल ए के अपोजिट में जो भी साइड होगी उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल ए से जो टच में बिल्कुल जुड़ी हुई साइड होगी उसे हम लोग आधार आई मीन बेस बोलते हैं। क्लियर है बेटा। उसके बाद हम लोग आगे ध्यान देते हैं कि जो भी साइड बच गई है वो हमारी हाइपोटेनस होती है, या हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है, कर्ड होती है। इसी पे ट्रायंगल पे ही डिपेंड आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शन होते हैं। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो आपके 3 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से आ जाएगी। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को समझ जाते हैं तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं। क्लियर है। तो इसे हम रफ कर देते हैं और लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 फंक्शन हैं वो, पहला फंक्शन हमारे पास होता है साइन थीटा, दूसरा फंक्शन होता है कॉस थीटा, और नेक्स्ट फंक्शन जो तीसरा फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है tan थीटा। ये 3 फंक्शन हमारे बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अगर इन 3 फंक्शंस को इन तीनों फंक्शंस को हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझने में बहुत ही आसानी जाएगी। क्लियर है। तो हम लोग इन तीनों फंक्शंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो समझते हैं साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और tan थीटा क्या होता है। इसके पहले हम आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताएंगे और उसको बिल्कुल बहुत ही सुपर ट्रिक है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और उस ट्रिक से हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ की वैल्यू को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। क्या होता है हमारे पास, समझना अच्छे से। P B P H H B। क्लियर है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग पेयर बनाते हैं तो एक पेयर ये बनता है मेरा, दूसरा पेयर हमारे पास ये बनता है, तीसरा पेयर हमारे पास P/B का बनता है। पहला पेयर हमारे पास P/H का बना, दूसरा पेयर हमारे पास B/H का बना, तीसरा पेयर हमारे पास P/B का बनता है। इन तीनों पेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शंस पर फॉलो कराते हैं। पहला हमारा है साइन थीटा, यहाँ पर पहला पेयर कौन सा है, P/H का। सेकंड है हमारा कॉस थीटा, यहाँ पर सेकंड पेयर है हमारे पास B/H। थर्ड है हमारे पास tan थीटा, यहाँ पर भी जो थर्ड पेयर है वो है आपका, बिल्कुल सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे, ठीक है। थर्ड पेयर आपका है P/B। क्लियर है। थर्ड पेयर हमारे पास P/B का है। तो यहाँ पर ये P क्या है इस बात को समझ लेते हैं अब हम लोग। P हमारा यहाँ पर जो है वो आपका परपेंडिकुलर है। तीसरा जो है हमारे पास वो आपका हाइपोटेनस है। तो कॉस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड जो है वो आपका है कॉस थीटा, कॉस थीटा आई मीन B/H। यहाँ पर जो आपकी B है वो आपका बेस है एंड जो H है वो आपकी हाइपोटेनस है। तो कॉस थीटा का जो फार्मूला बना वो बना बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से हम tan थीटा को देखते हैं। tan थीटा है हमारा P/B, P/B आई मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ध्यान देना है जरा सा, फिर से एक बार देखो। साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा इक्वल टू हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है बेटा। इसको हम लोग याद कैसे कर लेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, P/H, B/H, P/B। इस ट्रिक से हम लोग इन तीनों फंक्शंस को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब इन 3 फंक्शंस के जो होते हैं कुछ अपोजिट फंक्शंस होते हैं। इन तीनों फंक्शंस के क्या होते हैं, एक एक अपोजिट फंक्शन होता है आपका। जो पहला अपोजिट फंक्शन होगा वो साइन थीटा का क्या होगा, ध्यान दें समझ के। साइन थीटा का जो अपोजिट फंक्शन होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा। जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा का जो अपोजिट फंक्शन होता है वो होता है आपका सेक थीटा। इसी तरीके से tan थीटा का अपोजिट फंक्शन होता है वो होता है आपका कॉट थीटा। क्लियर है ना। साइन थीटा का अपोजिट फंक्शन आपका कॉस थीटा का अपोजिट फंक्शन आपका सेक थीटा एंड
tan थीटा का जो अपोजिट फंक्शन होता है वो आपका होता है cot थीटा। जिस तरीके से sin थीटा का p अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, उसी तरीके से cos थीटा इसका जब अपोजिट है तो सीधी सी बात है, जब ये sin थीटा का अपोजिट आपका cosec थीटा है तो वैल्यू भी इसकी अपोजिट हो जाएगी। sin थीटा का जब अपोजिट cosec थीटा है तो जो sin थीटा की वैल्यू है cosec थीटा की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो sin थीटा की थी p अपान एच, cosec थीटा की क्या हो जाएगी h अपान p, आई मीन हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। इसी तरीके से जब cos थीटा की b अपान एच है तो इसकी अपोजिट है sec थीटा, तो sec थीटा की भी अपोजिट वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी h अपान b। अगला है आपका tan थीटा, tan थीटा की जो अपोजिट वैल्यू है वो है आपकी cot थीटा। तो जिस तरीके से tan थीटा का है p अपान b, cot थीटा का भी अपोजिट हो जाएगा इसका, तो b अपान p हो जाएगा। तो एक बार फिर हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हैं। साइन थीटा इजकल टू क्या है, p अपान एच, आई मीन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा इजकल टू है h अपान p, आई मीन हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अगला है हमारे पास कॉस थीटा इजकल टू है b अपान एच, आई मीन बेस अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा, तो h अपान b, आई मीन हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। अगला है हमारे पास tan थीटा आई मीन p अपान b, परपेंडिकुलर अपान बेस। tan थीटा का अपोजिट हमारे पास है cot थीटा, आई मीन b अपान p हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी आइडेंटिटी बनी है, 1 2 3। इसी के साथ 3 आइडेंटिटी मेरे पास और हैं, वो कौन कौन बन रही हैं। साइन थीटा की अपोजिट थी कॉसेक थीटा, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी आइडेंटिटी मेरे पास बनी है, 6 आइडेंटिटी बन के हमारे पास तैयार हुई। अगर हम इन 6 आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, अभी आप लोग परेशान मत होइएगा, ये जो भी चल रहा है हमारे पास, जो भी हम आपको लगातार पढ़ा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जब क्वेश्चंस कराऊंगा ये सब क्या है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, तो ध्यान से जो भी यहाँ पर मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, अभी इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपको ये सब बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होते हुए चला जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन है हमारे पास, उन सबको हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर ली है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। क्लियर है, और आप लोग इस सबको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें। और आपके पास जो मैंने ये ट्रिक लिखाई है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। इस बेस पे आपको ये सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस को करने की। क्लियर है, तो देखते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस। ट्रायंगल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से, और आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। मान लीजिए एग्जामिनर ने, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कभी एग्जामिनर ने क्या किया, पहला टाइप बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। आपसे एग्जामिनर ने क्या किया, एक ट्रायंगल दिया। एग्जामिनर ने क्या किया, एक आपके पास ट्रायंगल दिया ABC। इस ट्रायंगल में आपसे एग्जामिनर ने बोला कि आपका जो बेस है, आई मीन AB जो है वो आपकी है, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने एक ट्रायंगल दिया AB, और AB जो है आपकी वो 3 सेंटीमीटर की, एंड जो BC है आपकी वो आपकी 4 सेंटीमीटर की, एंड जो AC है आपकी वो आपकी क्या है, 5 सेंटीमीटर की। पहला टाइप है, ध्यान से समझना बात को। एग्जामिनर ने क्या बोला, एक ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज अ 90 डिग्री, या फिर बोल देगा एंगल B इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, राइट एंगल, सॉरी एंगल B जो है आपका वो राइट एंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, और बोल दे कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा एग्जामिनर कि AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और जो आपका एंगल B है वो आपका 90 डिग्री का है। तो फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आपसे एग्जामिनर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू पूछ देता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, या डायरेक्टली बोलता है वो आपसे फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोल देता है, या आपसे डायरेक्टली वो बोलता है कि साइन A की वैल्यू फाइंड करो।
या cos A की वैल्यू फाइंड करो, तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो ध्यान देते हैं हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया सबसे पहले। तो एंगल भी 90 डिग्री है, मैंने एंगल भी क्या कर लिया है, 90 डिग्री बना लिया है। AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे दिया है मैंने। BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे दिया है मैंने। AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू मैंने 5 सेंटीमीटर दे दिए। क्लियर है। अब वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ से हम लोग सभी वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे हम लोगों का ये टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पूरा जो भी देखो क्वेश्चन में बोला गया था, हम लोगों ने मैथ को करने के लिए बिल्कुल क्वेश्चन जो बोल रहा है बस वही करते हुए चलो। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, AB जो है आपका वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। AB आपने एक ट्रायंगल में 3 सेंटीमीटर की दे दी। BC आपका 4 सेंटीमीटर का है, तो BC आपने 4 सेंटीमीटर की दे दी। AC आपका 5 सेंटीमीटर का है, तो AC आपने 5 सेंटीमीटर की दे दी। आगे बोला एंगल B जो है आपका 90 डिग्री का है, एंगल B आपने 90 डिग्री का दिखा दिया। क्लियर है। अब उसने बोला है या तो फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, या क्वेश्चन ये भी बोल सकता है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये भी बोल सकता है कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, इस तरीके से वैल्यू फाइंड करके उसे दिखाओ। तो सबसे पहली बात तो ध्यान देना कि क्वेश्चन में जो एंगल दिखा रहा है वो कौन सा दिखा रहा है। एग्जामिनर क्वेश्चन में जो एंगल दिखा रहा है वो कौन सा दिखा रहा है। यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर एंगल दिखा रहा है वो एंगल ए दिखा रहा है। क्लियर है। जब आपका एग्जामिनर एंगल ए दिखा रहा है, मतलब कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है, जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। तो जब क्वेश्चन में बात एंगल ए की गई है, तो मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया है कि जिस एंगल की बात की जाएगी उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंगल ए की जो भी अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी। मतलब P की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर है। अगली बात मैंने क्या बोली थी, जो जिस एंगल के बारे में क्वेश्चन बोल रहा होगा उस एंगल से जो बिल्कुल जुड़ी हुई साइड होगी, बिल्कुल टच होगी, वो साइड आपकी क्या होगी, बेस हो गई। मतलब B की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। अगली बात मैंने बोला था, जो भी आपकी साइड बच जाएगी या जो भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। मतलब हाइपोटेनस की कितनी वैल्यू हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आपके पास देखो बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है। हमको फाइंड करनी है किसकी किसकी वैल्यू, हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालना है। तो देखिए साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड टैन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। इसी के साथ साथ हमें कॉसेक ए की, एक सेकंड, टैन ए हम लोग यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि आगे बोर्ड फिल हो जाएगा। टैन ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड साइन ए, कॉस ए एंड टैन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी के साथ साथ हमें कॉसेक ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करते हैं तो हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 हैं, तो हम 6 फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉसेक ए की फाइंड करनी है एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान देते हैं साइन ए पर। अब साइन ए की आइडेंटिटी क्या होती है, नहीं याद है तो मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी आप लोगों को। वो ट्रिक क्या थी मेरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो ट्रिक थी ना हमारे पास। तो पहली ट्रिक क्या है, P/H, और सबसे पहला नंबर किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी, P/H, आई मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल गिवन है उसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एंड हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एच क्या है मेरा, हाइपोटेनस है। तो हमारी साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4/5। आगे बात करते हैं कास ए के बारे में। तो कास ए हमारा सेकंड फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या होती है, B/H। होती है नहीं होती है, तो ध्यान देते हैं B/H, आई मीन बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर है एंड हाइपोटेनस क्या है हमारा यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो गया। देखो अगला है टैन ए। टैन ए की क्या आइडेंटिटी मैंने बताई थी थर्ड नंबर पे, P/B। P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4 है एंड बेस की वैल्यू कितनी है, 3। क्लियर है बेटा। देखो हमने तीनों वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर ली। साइन ए की वैल्यू P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि 4/5।
कॉस ए मतलब बी अपान एच, बी अपान एच मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर, बेस यही तो है नीचे वाला, तो बेस क्या हो गया 3 हो गया, एंड हाइपोटेनस की जगह पर हाइपोटेनस की वैल्यू रख दी मैंने। हाइपोटेनस क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हो गया। अगला है हमारे पास tan थीटा, tan थीटा आई मीन पी अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर देख रहे हैं हम, सीधी सीधी लाइन, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 4 है, एंड बेस कितना है मेरा 3 है। अगली बात ध्यान देते हैं जरा सा हम लोग, अगली आइडेंटिटी है मेरे पास कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा तो सीधी सी बात हम लोग जानते हैं साइन कॉसेक सॉरी कॉसेक ए पर तो हम लोग सीधी सी बात जानते हैं कि वो साइन ए का अपोजिट होता है। तो जब साइन ए की पी अपान ए एच है तो कॉसेक ए की तो सीधे सीधे एच अपान पी हो जाएगी। एच अपान पी मतलब सीधे वैल्यू पुटअप कर दो साइन ए की, सीधे साइन ए की वैल्यू अपोजिट कर दो। 4/5 थी 5/4 हो गई। या ध्यान दे लो क्या, यहाँ पे देखो एच अपान पी मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 है। क्लियर है बेटा। आगे ध्यान दो, सेके, सेके किसका अपोजिट, कॉस ए का अपोजिट, तो कॉस ए का है बी अपान एच, तो सेके का क्या हो जाएगा एच अपान बी। सेके का क्या हो जाएगा आपका एच अपान बी। अगली बात है कॉट ए की, कॉट ए टैन ए का अपोजिट, टैन ए का है पी अपान बी, तो कॉट ए का क्या हो जाएगा बी अपान बी। अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सेके की। सेके की वैल्यू क्या हो जाएगी एच अपान बी मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, चाहे यहाँ से सीधे 3/5 थी 5/3 लिख दो आके, या फिर ट्रायंगल में चले जाओ तो देखो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी थी 5 थी, एंड बेस की वैल्यू कितनी है 3। अगली बात देखो कॉट ए, कॉट ए आपका क्या है बी अपान पी, चाहे सीधे tan थीटा का अपोजिट होता है तो वैल्यू अपोजिट कर दो आकर के, 4/3 है तो 3/4 कर दो। या फिर देख लो बेस अपन परपेंडिकुलर है तो बेस की वैल्यू क्या है 3 है, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 है, 3/4 हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोगों ने, हमारे पास टोटल 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और मैंने ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ पर हमने टोटल 6 फंक्शन है, 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से हो गया। अगर आपको पास आपको जो है ये ट्रिक जो है लर्न है तो आप बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन को कर लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टाइप फर्स्ट है, जो पहला टाइप है क्वेश्चन से पुटअप करने का, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का पहला रहा है और इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर सीधे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अगला टाइप हम लोग। मज़ा आ रही है बहुत ज़्यादा। आज मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा आप लोग जो है हेल्प करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम बहुत ही जल्दी लाइव आ पाएँ और आप लोगों को बहुत ही जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर वगैरह सॉल्व कराएं, जिससे आप लोग बोर्ड के अंदर 100/100 मार्क्स लेकर के आएँ और हमें मिठाई खिलाने के लिए यहाँ पर आएँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है हम लोग, सेकंड टाइप क्या बोलेगा एग्जाम। यहाँ पर तो आपको पास देखिए एक ट्रायंगल गिवन था, ट्रायंगल के अंदर आपको तीनों साइड से गिवन थी। एक ट्रायंगल गिवन था आपके पास, ट्रायंगल के अंदर की आपको तीनों साइड्स गिवन थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाए, आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया है ABC, जिसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जिसमें AB = है आपकी, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, एंड BC जो है आपकी वो 8 सेंटीमीटर है, एंड BC 8 सेंटीमीटर है, एंड एंगल B जो है आपका वो 90 डिग्री का है, वो आपका 90 डिग्री का है। और बोला जाए आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, tan A, साइन B, सॉरी साइन B नहीं, यहाँ पे कुछ और फंक्शन लेते हैं हम लोग, कास B लेते हैं हम लोग, कास B एंड कॉसेक B। अब करो क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चंस को समझेंगे और इस क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें आपके देखिए 2 टाइप्स हैं, क्वेश्चंस के अंदर 2 टाइप्स हैं। पहली बात तो ध्यान से समझना, देखो AB = 6 सेंटीमीटर है एंड BC = 8 सेंटीमीटर है, एंगल B हमारा 90 डिग्री का है। पहली बात ध्यान से देखना सभी लोग, पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस आई मीन AC की वैल्यू नहीं गिवन है,
बेस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, मतलब इस साइड की वैल्यू दी गई है एंड इस साइड की वैल्यू दी गई है। लेकिन आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन नहीं है, और जब हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमारे जो ये फंक्शन दिए गए हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें कई आइडेंटिटी ऐसी हैं जिसमें हाइपोटेनस की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम लोग हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान दे लेते हैं कि साइन ए की आइडेंटिटी क्या होती है। साइन ए एंड टैन ए। अगली आइडेंटिटी है मेरी कॉस बी एंड कॉसेक बी। हमको इन चार फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान से समझना इस बात को। साइन ए, टैन ए एंड कॉस बी, कॉसेक बी। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए की क्या होती है। हमको लोगों को आइडेंटिटी नहीं याद है, मान लीजिए हम लोगों को आइडेंटिटी नहीं याद है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चले जाएंगे अपनी वही पुरानी वाली ट्रिक पर। पुरानी वाली ट्रिक क्या थी मेरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, चले गए फटाक से। साइन है सबसे पहले ही तो होता है साइन है, और उसका क्या है पी अपान एच, आई मीन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। टैन ए ध्यान देना सेकंड नहीं थर्ड होता है, टैन ए जो होता है आपका थर्ड नंबर पर होता है, पी अपान बी आई मीन परपेंडिकुलर अपान बेस। अगली बारी आती है कॉस बी की, तो कॉस बी आई मीन कॉस थीटा का की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है समझना बात को, सेकंड नंबर पर होती है बी अपान एच, बेस अपान हाइपोटेनस। अगली बारी आती है कॉसेक बी की। कॉसेक बी क्या होता है हमारा, कॉसेक बी साइन थीटा का, साइन थीटा का कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा का क्या है पी अपान एच है, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा एच अपान पी हो जाएगा। कॉसेक बी की वैल्यू क्या हो गई एच अपान पी हो गई। क्लियर है। अब सबसे पहले देखो ध्यान देते हैं, हमारे पास साइन ए में भी हाइपोटेनस आया है, कॉस बी का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तब भी हाइपोटेनस आया है, कॉसेक भी फाइंड करेंगे तब भी हाइपोटेनस आया है। लेकिन क्वेश्चन में तो हाइपोटेनस नहीं गिवन है, तो इस हाइपोटेनस को हम फाइंड कैसे करेंगे। तो ध्यान देना और ध्यान से समझना इस बात को। एक थ्योरम है हमारे पास जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम इसे हम लोग कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम है जो आपकी कहती है कर्ड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी कर्ड स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान से समझना बात को। इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं समझ लेना अच्छे से, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। या हम इस ट्रायंगल के बारे में अगर बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस की क्या है ए बी स्क्वायर। सब तरीके से बता देना, बहुत अच्छे से समझ लेना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, जहाँ से हम तीनों वैल्यू को बहुत अच्छे से फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में कभी हाइपोटेनस नहीं दिया तो आप हाइपोटेनस कैसे फाइंड कर लोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, हाइपोटेनस दिया और बेस दिया, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दिया तो कैसे फाइंड करोगे। और अगर कभी उसने क्या किया, परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेनस दी, बेस नहीं दिया तो कैसे फाइंड करोगे। तो इसी आइडेंटिटी से हम तीनों आइडेंटिटी बनाते हैं और उनको समझेंगे। ध्यान से समझना। मान लीजिए एग्जामिनर ने क्या किया, कभी आपसे बोला कि जो है परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, जिस चीज़ की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उससे इक्वल टू के एक साइड रखते हैं, एलएचएस में रखो या फिर आरएचएस में रखो, जो भी बच जाता है हमारे पास उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। अगर जिसे फाइंड करना है उसे हम लोगों ने एलएचएस में रखा है, तो जो भी वैल्यू मेरे पास बची हैं उनको हम लोग आरएचएस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ध्यान देते हैं, मान लीजिए हमें बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करें,
जो हमारे पास बच गया उसको हम लोग किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। ए सी स्क्वायर, ये इधर ए बी स्क्वायर प्लस का है। हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू जब हम लोग एल एच एस से आर एच एस में या आर एच एस से एल एच एस में ले जाते हैं तो वैल्यू उनके सिंबल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इधर ए बी स्क्वायर जो है इसके पहले कोई भी सिंबल नहीं लगा है तो प्लस का सिंबल छुपा रहता है, तो ये प्लस का है। जब इधर आएगा इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, बी सी का स्क्वायर। तो नई आइडेंटिटी मेरी क्या बन के आती है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर आई मीन हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर आई मीन ए बी स्क्वायर। क्लियर है। तो पहले आइडेंटिटी मेरी क्या बनी थी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी मेरी क्या बनी है यहाँ पे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर। हम तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पर अपनी देख लेंगे। क्लियर है। तो तीसरी आइडेंटिटी भी हम लोग यहीं से बनाएंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्या किया, कभी मान लीजिए क्या दे दिया आपने, हाइपोटेनस भी दी और परपेंडिकुलर भी दे दिया, लेकिन बेस फाइंड करना होगा, तब क्या करेंगे। तो वही तरीका इस बार हम लोग क्या कर लेंगे, बेस को उधर रखेंगे और परपेंडिकुलर को इधर ले आएंगे। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, ए सी स्क्वायर आई मीन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर आई मीन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आई मीन बी सी स्क्वायर। तो इस बार क्या करेंगे, हम लोग बेस को उधर रखेंगे और परपेंडिकुलर को इधर ले आएंगे, क्योंकि मुझे बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर आई मीन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन बेस स्क्वायर। क्लियर है। तो नई आइडेंटिटी मेरी बनकर थर्ड क्या तैयार हो जाती है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। क्लियर है। तो तीन आइडेंटिटी मेरे पास बन के तैयार हुई हैं। कौन कौन सी, पहली आइडेंटिटी ए सी स्क्वायर आई मीन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आई मीन परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब पहली आइडेंटिटी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है मेरी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आई मीन कर्ड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अगली आइडेंटिटी मेरी जो बनती है वो बनती है हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई मीन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर आई मीन हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर। अगली वैल्यू कभी अगर मुझे बेस फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बी सी स्क्वायर मतलब कि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ड स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो यहाँ से इस तरीके से हम तीनों वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हाइपोटेनस की फाइंड करनी है आई मीन कर्ड की फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस की आइडेंटिटी क्या होती है हम लोग इसे समझेंगे और करेंगे। आप लोग इस पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है। तो हम ध्यान देते हैं, हाइपोटेनस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बेटा। तो हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। यहाँ पर मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस को कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेनस फाइंड करनी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8 है। बेस की वैल्यू क्या है 6 है, 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर। ध्यान से देखना इस बात को, जरा सा मेरे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने बात साइन ए की है। जब हम एंगल ए वाले फंक्शन को फाइंड करेंगे, जब हम लोग एंगल ए वाले फंक्शन को फाइंड करते हैं तो हम जो अपना बेस और परपेंडिकुलर लेंगे वो एंगल ए के बेस पर लेंगे। तो जब एंगल ए के बेस पर लेंगे तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी। और जो बेस की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरी, बी इक्वल टू 6 हो जाएगी। क्लियर है। बात हमें ओनली एंगल ए के बारे में कर रहे हैं, अभी बी पर ध्यान मत देना, एंगल ए के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। तो एंगल ए के बारे में जब बात करेंगे तो एंगल ए के थ्रू जब हम देखेंगे तो उसकी एंगल ए के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 हो जाएगी। और एंगल ए के जो टच में जो है वो आपका बेस होता है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। हमने क्या कर दिया, आ की वैल्यू पुटअप कर दिया करके यहाँ पर। इन्हें सॉल्व कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 एंड 64 को ऐड करेंगे तो आपका 100 होता है। अब यहाँ तक तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात को। कभी भी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से LHS से या फिर RHS से
स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लगा देते हैं। अगर हम एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लगा देते हैं। दो तरीके से बात को समझना, क्लियर है। एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। एच स्क्वायर यहाँ से हटा तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया। यहाँ से देखो मैंने स्क्वायर हटाया, इधर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। अगली बात चलेंगे, एच इजिकल टू, अब रूट के अंदर क्या लिखा है, 100 लिखा है। रूट के अंदर 100 लिखा होने का मतलब क्या है, बात को समझना कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, किसी का स्क्वायर है क्या। रूट के अंदर जो वैल्यू है वो किसी का स्क्वायर है क्या, बात को समझना ध्यान से। तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हम जानते हैं 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है। आई मीन 10 इंटू 10 लिख सकते हैं इसे हम लोग। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। आई मीन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात को समझना, सब लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं फटाक से। 10 इंटू 10 में वैल्यू हो गई तो फटाक से 10 को बाहर निकाल लो, हो गया। लेकिन कैसे और क्यों हो गया इस बात को समझना। 10 का स्क्वायर हो गया, रूट लगा हुआ है। रूट की जो वैल्यू होती है, जो रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। रूट की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/2 होती है। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर है, रूट की वैल्यू 1/2 है, तो हम इसके मल्टीप्लाई में क्या लेंगे, 1/2 अलग लेंगे, अलग से लेंगे। 1/2 की अब क्या करेंगे, अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे। 10 स्क्वायर था, इंटू में 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू निकल के क्या आ गई, 10 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग रूट के बाहर वैल्यू निकालते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू है क्या वो किसी का स्क्वायर बन रही है। अगर वो किसी का स्क्वायर बन रही है तो डायरेक्ट वैल्यू को बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो रूट 100 है वो 10 का स्क्वायर बन रही है, 10 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा, फटाक से रूट के अंदर जब बाहर आएगी तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया, 10 आ गया। अब मेरे पास एंगल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सारी तीनों वैल्यू गिवन है। एंगल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, अब तीनों वैल्यू गिवन है। तो फाइंड कर लेते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या है, P/H, आई मीन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 8 है, एंड हाइपोटेनस की वैल्यू 10 है। यहाँ पर देखो कट भी रहे हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो वैल्यू क्या हो गई, 4/5। अगला देखते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, वहाँ पर देखो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है एंड बेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है। कट भी रहा है, देखो काट दो, 2 4 जा 8, ओ सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो क्या हो गई वैल्यू, 4/3। अगली बात करते हैं, अगली क्या है, कॉस बी एंड कॉसेक बी। तो देखो बेटा, जब बात एंगल ए की हम लोग कर रहे थे तो जो हम लोग परपेंडिकुलर और बेस लिए थे वो सब हम लोग एंगल ए से लिए थे। लेकिन जब बात एंगल, यहाँ पर बात बहुत अच्छे समझना, जब बात कभी क्वेश्चन में एंगल बी की जाएगी तब बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को, कैसे चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये आपकी 6 था, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जब बात कॉस इसकी कॉस बी की गई है या एंगल बी की जा रही है, सॉरी यहाँ पर मैंने एंगल बी दे दिया है, यहाँ पर एंगल बी नहीं एंगल सी देना है मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, एंगल सी मुझे यहाँ पे देना है, क्लियर है। तो एंगल सी के थ्रू जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना बहुत अच्छे से। एंगल सी मतलब मुझे अब इस वाले एंगल के बारे में बात करनी है, ना कि इस वाले एंगल सी, इस वाले एंगल के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर अब एंगल सी अभी तक क्या था, ये लाइन आपकी क्या थी, परपेंडिकुलर थी। लेकिन अब क्या होगा, अब देखो इसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड जो है वही रहेगी, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, ध्यान से समझना। एंगल सी के अपोजिट क्या है आपका, ये वाली साइड ही तो है। मतलब जो एग्जामिनर एंगल देता है उसके अपोजिट साइड जो होती है वही आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल सी के जो अपोजिट साइड है वो आपकी यही तो है, ए बी वाली, तो ये क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर होगी। एंड मैंने बोला था एंगल के टच में जो भी एग्जामिनर एंगल देगा उस एंगल के टच में जो भी साइड होगी वो क्या होगी, आपकी बेस होगी। तो यहाँ पर 8 क्या हो गया, ये आपकी साइड क्या हो गई, बेस होगी। क्लियर है। अब हम लोग कॉस सी और कॉसेक सी की क्या कर लेंगे, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो कॉस सी की फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का B/H, आई मीन बेस अपान हाइपोटेनस, और इसमें बेस कितना हो गया, 8 हो गया, एंड हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 10 है। तो काट देंगे इसे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब 4/5। अगला है हमारे पास कॉसेक सी। कॉसेक सी क्या है हमारे पास, H/P, आई मीन हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर मतलब H/P। H क्या है हमारे पास, H की वैल्यू है यहाँ पर है 10, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6। इसे काट भी सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो वैल्यू कितनी हो गई, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 5/3। क्लियर है बेटा।
तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हुआ। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आ रही है तो हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरीके से समझेंगे। क्लियर है? हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे और इनको इसी तरीके से समझेंगे और बहुत ही जल्दी हम लोग एक इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपके पास, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? डिस्कस करते हैं बेटा। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही हो तो धैर्य रखें। बहुत ही जल्दी हम लोग बहुत ही अच्छे से सारी क्लासेस लेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की बहुत कोशिश की जाएगी। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल। ठीक है? कल हम लोग जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो होगी पूरी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि कल ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पूरा क्लियर करें। ठीक है? कल आपकी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी। लगभग हम 2 घंटे की वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरे डाउट्स वगैरह जो भी आपके हुआ करें वो आप मेरे जो है आपके मेरे उस पर मेरे पर्सनल नंबर पर, तो सॉरी एक सेकेंड, उसे क्या बोलते हैं यार, नहीं यार, उसे क्या बोलते हैं, नहीं यार, टेलीग्राम। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जय हो क्लासेस पर सेंड कर दें। अगर आपके पास कोई भी डाउट वगैरह होते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जय हो क्लासेस पर अपने डाउट्स वगैरह सेंड कर देंगे, डाउट्स की पिक्चर सेंड कर देंगे। हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करा देंगे। ठीक है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आपको डायरेक्टली आज कॉन्सेप्ट आपके जो भी मेन थे वो हमने क्लियर किए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं भी, वो हम आपके कल क्लियर करा देंगे और बाकी कल क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे आपके। ठीक है? कोशिश करेंगे कल आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पूरा क्लियर करा दें। एक अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने बोला एक क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या दे दिया गया है, ए बी इज़ द 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ द 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड बोला गया कि एंगल बी है, ए बी जो है आपकी वो 3 सेंटीमीटर की है एंड जो बी सी है वो आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर है। इसके आगे बोला गया एंगल बी जो है आपका वो 90 डिग्री का है। क्लियर है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना जरा सा इस आइडेंटिटी पे बहुत अच्छे से। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी कहीं पर भी ये इस तरीके से फंक्शन लिखा हो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा याद रखना 1 होती है। कहीं पर भी लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्लियर है बच्चा? ध्यान देना कैसे 1 होती है। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे। मान लीजिए मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या ले ली 45 डिग्री ले ली। क्या ले ली 45 डिग्री ले ली। तो साइन स्क्वायर थीटा है हमारा, देखिए तो हम थीटा की जगह पर रखते हैं आके साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। क्लियर है? साइन स्क्वायर 45, अभी आपके पास आइडेंटिटी वैल्यू नहीं पता है लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। तो रख देते हैं 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूँ, प्लस कॉस स्क्वायर 45 है। तो कॉस स्क्वायर 45 है जैसे यहाँ पर, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी 1/√2 ही होती है। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे 1/√2 प्लस 1/√2।
1/√2 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, एंड √2 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग क्या होता है 2 ही होता है। किसी भी चीज़ का अगर रूट है उसका जब स्क्वायर करते हैं तो उसकी रियल वैल्यू आ जाती है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर है? आगे भी यही करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा। अब 1 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आंसर आ जाएगा। आ गया ना अपन, देखो तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45 क्या हो गया 1 हो गया। तो कहने का मतलब कहीं पर भी अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिखा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से हम यहाँ पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है और इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की। तो ध्यान देते हैं जरा सा। अब हम लोग सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। ट्रायंगल में मेरे पास किसकी किसकी वैल्यू दी गई हैं, बेस की गिवन है एंड हाइपोटेनस की, वो सॉरी परपेंडिकुलर की गिवन है वैल्यू मेरे पास, बेस गिवन है एंड परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास। क्लियर है बेटा? एक सेकेंड मैं थोड़ा सा मार्कर ले लूँ, आना बढ़िया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। बेस इजक्वल टू 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इजक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपके पास है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी इजक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड बी सी इजक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है एंड एंगल बी इजक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। तो किसी भी ट्रायंगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन होना मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन नहीं हैं तो हम तीनों साइड्स को फाइंड कर लेंगे। हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। सॉरी मैंने यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे दी है, लेकिन थीटा नहीं, यहाँ पर आप एंगल ए ले लीजिए। ठीक है, ठीक है ना। तो जब एंगल ए है आपके पास तो देखो एंगल ए है, सीधी सी बात है, एंगल ए ये है आपका, इसका अपोजिट जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड एंगल ए के जो संपर्क में बेस होगा वो आपका, एंगल ए के जो टच में होगा वो आपका बेस हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी अपोजिट साइड आपकी क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्या होती है थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है फटाक से 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है? अब इधर का स्क्वायर है, उधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, तो मैंने इधर का स्क्वायर हटाया उधर रूट लगाया, और रूट के अंदर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 5 हो गई। क्लियर है बेटा? हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 5 हो गई। आगे देखें, अब हमें फाइंड करनी है साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए की प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम साइन स्क्वायर ए, साइन ए और कास ए पर सबसे पहले हम क्या कर लें, साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लें क्या होती है और कास ए की वैल्यू फाइंड कर लें क्या होती है। बहुत आसान तरीका है देखो क्वेश्चन को करने के लिए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है और कास ए की वैल्यू क्या होती है हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। साइन ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, ध्यान दो जरा सा। साइन ए की जो वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है, वही अपना पुराना तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा पी अपान एच। पी अपान एच मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू कितनी है 4 है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। इसी तरीके से कॉस ए में आ जाओ, कॉस ए का क्या होता है बी अपान एच। बी अपान एच मतलब कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है 3 है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5 है। मतलब साइन ए की भी वैल्यू पता हो गई, कास ए की भी वैल्यू पता हो गई। आ करके इस वैल्यू को हम क्या करते हैं क्वेश्चन में पुटअप कर देते हैं। आकर के साइन ए है आपका, तो साइन इसका हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। आके वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस कास ए मतलब 3/5, स्क्वायर है तो क्या कर दो स्क्वायर कर दो। क्लियर है बेटा? तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओपन करोगे 4 4 जा 16 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, इधर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। ऐड करोगे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अपान में 25 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा? आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो हमने क्या बोला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को कभी भी सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमेशा 1 आती है, थीटा की वैल्यू कोई भी हो। तो लास्ट आंसर क्या आया 1 आ गया। दैट्स इज क्लियर, दैट इज सॉल्व। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग कल बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एक आइडेंटिटी है लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इससे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आज हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे।
अभी हमने एक आइडेंटिटी आपको बताई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से हम 2 आइडेंटिटी और फाइंड करेंगे। ये आपकी एक पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, हम लोग क्या करते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा इस कास स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस साइड लेकर के जाते हैं, तो 1 उधर है, ये पहले से ही है। इधर कास स्क्वायर थीटा प्लस का है, उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। तो साइन स्क्वायर थीटा की एक दूसरी आइडेंटिटी मुझे क्या मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर भी लिखा गया है तो वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। अगली आइडेंटिटी क्या हो सकती है, इस बार हम लोग क्या करें, अगर कास स्क्वायर थीटा को इस साइड रखते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, मतलब 1, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो मैंने 3 आइडेंटिटी आज आपको यहाँ पर बना के दिखाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, बहुत ही अच्छे से इनको आप लोग जो है अपने आप कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। अगली एक कुछ और आइडेंटिटी है, बहुत ध्यान से समझना। साइन थीटा अगर कहीं पर भी लिखा है तो हम जानते हैं साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। मतलब साइन थीटा का किसके अपोजिट इक्वल होता है, 1 अपान कॉसेक थीटा के होता है। क्लियर है। अगली बात, जो आपका कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है 1 सेक थीटा, तो मतलब 1 अपान सेक थीटा। क्लियर है। अगली आइडेंटिटी क्या मैंने बताई थी, टैन थीटा, टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो मतलब टैन थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट थीटा। क्लियर है। अगली बात को समझना, ठीक है। अगली बात, कॉसेक थीटा, कहीं पर भी अगर कॉसेक थीटा लिखा है तो इसको हम लोग जो है 1 अपान साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगला, अगर कहीं पर जो है आपका सेक थीटा लिखा है तो इसको हम लोग 1 अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अगली आइडेंटिटी, अगर आपके पास कहीं पर भी जो है कॉट थीटा लिखा है तो हम लोग उसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपान टैन थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर। एक बार फिर से समझना, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। अगर कहीं पर भी साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर भी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा अगर कहीं पर भी लिखा है तो उसे हम लोग 1 अपान कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से कहीं पर भी कॉसेक थीटा लिखा है तो उसे हम लोग 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। कहीं पर भी सेक थीटा है तो 1 अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा है तो 1 अपान टैन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा। बहुत ही अच्छे से इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कुछ और बात को समझ लेंगे, अगर कहीं पर भी टैन थीटा लिखा है तो टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी कॉस थीटा लिखा है, वो सॉरी कॉट थीटा लिखा है, तो कॉट थीटा को जो है हम लोग कॉस थीटा अपान साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इन आइडेंटिटीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेंगे, अपनी अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और इन्हें लर्न कर लेंगे। देखिए ये हमारी जो है बेटा रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम एक टाइप के कई क्वेश्चंस नहीं करा सकते हैं। थोड़ा हम लोगों को स्पीड में चलना है, आज मेरी फर्स्ट क्लास है इसलिए हम थोड़ा धीमे रहे हैं। कल से आप लोगों को थोड़ा स्पीड में चलना है और मेरे साथ चलना है। बहुत ही जल्दी हम लोग जो है, जब तक अपना मैथ का एग्ज़ाम आएगा तब तक हम लोग इसे बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे और जो है एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हम लोग जो है बोर्ड को क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसे बहुत अच्छे से सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, इट्स ओके। और जो बची हुई आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आप सभी के कल कराना स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप सभी लोग कर लेंगे और जो है इन सबको करके मुझे फाइनली इनके क्वेश्चंस के आंसर पूछूंगा और आप सभी लोग क्या करेंगे, इनके आंसर जो होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल जय हो क्लासेज पर सेंड कर देंगे। या सॉल्व किए गए क्वेश्चंस को सेंड कर देंगे पिक खींच के आप लोग। क्लियर है। मेरे चैनल का नाम देख लीजिएगा, जो मिलेगा आपको, जय हो क्लासेस। क्लियर है बेटा। इस नेम से आप लोग सर्च करेंगे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और मेरी ही पिक लगी हुई होगी। ठीक है, तो जय हो क्लासेस के नाम से आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे, जहाँ पर आपको जो है आप अपने जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे या जो भी आप लोग होमवर्क वगैरह करेंगे वो इस चैनल पर जो है आप लोग सेंड कर दिया करेंगे। क्लियर है बेटा। अगली बात, आप लोग मेरे बारे में भी सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तो बेटा मेरा नाम है स्वर्ण सिंह पटेल। क्लियर है बेटा। और मैं आपके एक बहुत ही प्यारा से ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, हरदोई से बिलोंग करता हूँ। क्लियर है बेटा। तो बाकी की क्लासेज अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कल से।
आप लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखेंगे, इन क्वेश्चंस को आप लोग करके लेकर के आएंगे। क्वेश्चन एक है, एक ही क्वेश्चन दूंगा केवल। ए बी इक्वल टू है आपके पास 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू है आपके पास 6 सेंटीमीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड एंगल बी इक्वल टू भी दिया गया यहाँ पर 90 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन की आप लोग वैल्यू फाइंड करके आप आंसर मुझे बताएंगे। क्लियर है बेटा? बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें।